सैलाब मुतासरीन की बहाली। पाकिस्तान और अक़वाम मुत्तहिदा की मेज़बानी में कॉन्फ्रेंस आज जिनेवा में हो रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ काबीना अरकान के हमरा पहुँच गए। मौसमियाती तब्दीलियों के शिकार पाकिस्तान को सैलाब मुतासरीन की बहाली और तामीर नौ के लिए 16 अरब 30 करोड़ डॉलर्स दरकार। एंटोनियो गुटेरेस और फ्रांसीसी सदर मैक्रों कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की सऊदी अरब के वली अहद और वज़ीर आज़म मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। सऊदी वली अहद ने जनरल आसिम मुनीर को आर्मी चीफ बनने पर मुबारकबाद दी। मुलाकात में सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान फौजी और दिफाई ताउन को भी फ़रोग़ देने पर इत्तफ़ाक़। इलेक्शन कमीशन ने वज़ारत दाखिला को खत लिख दिया। कराची, हैदराबाद और ठट्ठा के इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन पर पाक आर्मी और रेंजर्स के एहलकार तैनात किए जाएं। 15 जनवरी को दूसरे फेज के बल्दियाती इंतखाबात होना है। तहरीक इंसाफ ने कराची में बल्दियाती इंतखाबात से मुताल्लिक इलेक्शन कमीशन का फैसला दुरुस्त करार दे दिया। अली जैदी कहते हैं दोनों हुकूमती जमातों की कोशिश थी कि इंतखाबात ताखीर का शिकार हों। कराची का बल्दियाती इलेक्शन खूनी होने जा रहा है। 15 जनवरी को ये कुछ न कुछ गड़बड़ करेंगे। जमात इस्लामी के रहनुमा हाफिज नईम उर रहमान ने इल्ज़ाम आयद किया है कि MQM और पीपल्स पार्टी नहीं चाहती कि इलेक्शन हो। सूबाई हुकूमत मजबूरी में बल्दियाती इंतखाबात करवाने के लिए तैयार हुई। बल्दियाती इंतखाबात में इनके पास आखिरी हरबा धांधली का रह गया है। ये एक दूसरे को धांधली से फ़ायदा पहुँचाने की कोशिश कर सकते हैं। नून लीग के रहनुमा इंजीनियर अमीर मकाम कहते हैं चौधरी परवेज इलाही तहरीक इंसाफ के आसाब पर छा गया है। इमरान खान तहरीक इंसाफ का नाम नेहाद लीडर रह गया है। परवेज इलाही जो कहता है वो हो जाता है। खाफ लीग और तहरीक इंसाफ एक दूसरे पर इल्जामात लगा रहे हैं।